हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सपना बाबुल का विदाई। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि शिवानी ने रागिनी को बता दिया कि अनमोल और वो पहले से प्यार करते थे। रागिनी शिवानी से बात करने के बाद अपने रूम में आकर लेट जाती है। वहाँ पर अनमोल आता है। अनमोल कहता है, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। तो रागिनी कहती है कि नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ। फिर वो कहती है कि मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। तो अनमोल कह देता है कि नहीं, मैं आज सोऊंगा, मैं बहुत थक गया हूँ, आज का दिन बहुत बड़ा था। इतने में अनमोल अपना कंबल उठाता है तो वो लॉकेट गिर जाता है। और फिर रागिनी श्लोक की कई बात को सोचने लगती है। इधर आप देखेंगे कि मालती काव्य को पढ़ा रही होती है। फिर वो कहती है कि माँ जी, हो ना हो, अगर बाऊजी नहीं आए तो ये तो फेल ही हो जाएगा। इतने में वहाँ पर बाऊजी आ जाते हैं। वो कहते हैं, कौन हमें याद कर रहा था। और फिर मालती कहती है कि बाऊजी आप आ गए, अच्छा मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। और फिर काव्य कहता है कि दादाजी आप मेरे लिए क्या लाए। तो फिर बाबूजी कहते हैं कि तुम्हारे लिए इस बैग में है। और काव्य वो बैग खोलने लगता है। तो मालती कहती है, तुम बाबूजी को क्यों इतना परेशान कर रहे हो। तो दादाजी उसके लिए गेम की बहुत सारी कैसेट्स लाए हैं। और काव्य कहता है कि ये गेम्स तो मेरे किसी फ्रेंड के पास नहीं है। वो लेकर भाग जाता है। इधर शर्मा जी और कौशल्या जी दोनों लोग बात कर रहे होते। इतने में फ़ोन आ जाता है वसुंधरा जी का। और वो बताती हैं कि टेमी ने रागिनी से एक भाई के लिए कहा है, उसे छोटा भाई चाहिए है। और फिर आप देखेंगे दोनों लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि कौशी और वसुंधरा जी दोनों लोग, वो कहते हैं कि जब हम लोग कुछ अच्छा करने चलते हैं तो पूरी कायनात हमारा साथ देती है। और शर्मा जी ये बात सुन कर के काफ़ी खुश हो जाते हैं। वसुंधरा जी कहती हैं, अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ और मैं देखूं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। और कौशल्या जी कहती हैं कि जी बिल्कुल, और फिर कोई बात हो तो बताइएगा ज़रूर। और वसुंधरा जी ये कह के फ़ोन रख देती हैं। कौशल्या जी ये बात शर्मा जी को बताती हैं। वो बहुत खुश होते हैं। इधर अनमोल नाश्ता कर रहा होता है तो शिवानी वहीं पर उसके पास आकर बैठ जाती है। श्लोक देखता है और श्लोक रागिनी से कहता है कि आपने बात की। तो रागिनी कहती है कि नहीं, अभी मैंने बात नहीं की है। और फिर रागिनी शिवानी और अनमोल को देखने लगती है। वो काफ़ी अपसेट होती है और श्लोक को वो नाश्ता दे रही होती है। तो श्लोक कहता है कि आप बात कर लीजिए। तो वसुंधरा जी देखती हैं कि रागिनी काफ़ी परेशान सी लग रही है, कुछ उदास सी लग रही है। वो पूछती भी है क्या हुआ। तो वो कहती है कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। इधर टैमी और खुशी फिर भाई के लिए कहते हैं और ये बात सभी लोग सुनते हैं तो चुप हो जाते हैं। आलेख भी इस बात को सुनता है कि टैमी भाई के लिए कहती है और भाई की बात सुनकर के आलेख खुश हो जाता है। शिवानी को शौक लगता है। अनमोल भी ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है। और रागिनी शांत होती है। रागिनी टैमी को डांटती है कि आप कुछ भी बोल देती हो, कुछ बोलने से पहले सोचा करिए कि आप क्या बोल रही हैं। तो वसुंधरा कहती है कि इसमें गलत क्या है। और रागिनी डांटती है फिर से टैमी को। तो टैमी कहती है कि आपने कल तो कह दिया था, हाँ, फिर अब आप क्यों डांट रही हैं। और फिर इधर आलिक बैठा होता है। वसुंधरा जी बच्चों की तरफ फेवर लेकर वो बात करती हैं। शिवानी को काफ़ी बुरा लगता है। आलिक देखता है कि अभी यहाँ पर साक्षी नहीं आई है तो वो अपनी मम्मी से कहता है कि आज साक्षी नहीं आई नाश्ते के लिए, और अगर वो ऐसे भूखी रहेगी तो उसके बेबी वीक हो जाएगा ना। तो वो कहता है कि मैं साक्षी के लिए नाश्ता लेके जाता हूँ। तो वो टोस्ट वहाँ अपनी प्लेट में रेडी रखता है और फिर वो लेकर के जाता है। वसुंधरा जी ये सब देख रही होती हैं। इधर आलिक नाश्ता लेकर के साक्षी के रूम में जाता है। साक्षी वॉशरूम से निकली होती है। वो पूछता है क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है। तो साक्षी कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, प्रेगनेंसी में तो ऐसा होता रहता है। तो आलिक कहता है कि ऐसा करो, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, डॉक्टर को दिखा देता हूँ। तो साक्षी कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन आलिक जिद करता है। वो कहता है मैं नीचे हूँ और तुम रेडी होके नीचे आ जाओ। इधर रागिनी अपने रूम में पहुँचती है ये सब सोचती हुई, और उसे समझ नहीं आ रहा होता वो करे तो क्या करे। वो सोचती है मुझे अब शिवानी से तो बात करनी ही पड़ेगी, आलिक जी से पूछूंगी तो वो शायद नहीं बता पाएंगे। और फिर वो लॉकेट और वो लेटर लेकर के बैठी होती। वो ये सोचती है कि कोई इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है, और ऐसा हो नहीं सकता, शायद मेरे कुछ समझने में गलती रही हो। अनमोल जी और शिवानी कुछ और बात कर रहे हो और मैं समझ नहीं पाई। जो मेरी आंखों ने देखा शायद वो बात सही नहीं है, मुझे बात करनी होगी। लेकिन मैं शिवानी से बात करती हूँ। इतने में वहाँ पर श्लोक आ जाता है। श्लोक कहता है कि आपने शिवानी से बात की। तो रागिनी कहती है कि मैं जा ही रही हूँ। तो वो कहता है कि आज सब क्लियर कर लीजिए। तो शिवानी के लिए वो रागिनी कहती है मैं सब क्लियर कर दूँगी। शिवानी से बात करने के लिए रागिनी जाती है तो वो देखती है कि शिवानी
पिक्चर्स देख रही होती है और वो काफ़ी खुश होती है। वो कहती है देखो इसमें से कुछ पिक्चर्स क्लिक करनी है और मुझे देनी है। फिर वो बताती है कि वो और अनमोल पहले से जानते हैं, एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। और फिर उसकी और अनमोल की एक वो पिक लैपटॉप पे शो हो जाती है। रागिनी ये देखती है और देख कर शॉक्ड हो जाती है। वो पूछती है आप और अनमोल जी पहले से? तो वो बताती है कि हाँ, हम दोनों लोग पहले से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब शायद वो तुमसे कहने से डर रहा है। वो शायद जिम्मेदारियों में फंसा हुआ है इसलिए। रागिनी ये बात सुनकर परेशान हो जाती है। और फिर शिवानी कहती ओ नो, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने ये बात तुमसे कह दी। ओ, ये गलती हो गई, मुझे ये सब तुमसे नहीं कहना चाहिए था, सॉरी। और वो गिल्टी फील करने जैसा दिखाती है। और रागिनी कहती है नहीं, ये आपके और मेरे बीच बात हुई है, ये मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, अनमोल जी को भी नहीं। इतना कह के वो चली जाती है। शिवानी काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो यही चाहती थी। इधर साक्षी हॉस्पिटल से निकलती है तो वहाँ पर उसको तरुण मिलता है। तरुण रिपोर्ट छीन लेता है। उधर से वसुंधरा जी जा रही होती हैं। वो देखती हैं साक्षी और तरुण दोनों लोग साथ में हैं और वो देखकर काफ़ी उन्हें गुस्सा आती है और वो निकल जाती हैं। तो इधर साक्षी वो रिपोर्ट तरुण से छीन लेती है। वो कहती है कि अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। और तरुण कहता है कि मैं जैसा जैसा कहूँ तुम्हें वैसा करना ही पड़ेगा और नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो साक्षी कहती है अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगे मैं वैसा करूँगी? मैं कुछ भी नहीं करूँगी। और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। तरुण उसे देख कर रह जाता है। इधर वसुंधरा जी घर पर साक्षी का वेट कर रही होती है। साक्षी जैसे ही घर पे पहुँचती है तो वसुंधरा जी कहती है मिलाई तुम तरुण से? और तुम, अगर तुम्हें यही सब करना है तो तुम यहाँ रह क्यों रही हो? ऐसा करो तुम यहाँ से चली जाओ, तुम यहाँ मत रहो। और वो कहती हैं कि तुम्हें ऐसा है, नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए मैं पैसे भी देती हूँ, तुम यहाँ चोरी क्यों करोगी? साक्षी काफ़ी गिल्टी फील करती है। वो कहती है ऐसा नहीं है और मैं ये सब नहीं करना चाहती, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रही हूँ, आप गलत समझ रही हैं मुझे। लेकिन वो कुछ भी नहीं मानती हैं। साक्षी जो भी कहती है उसकी बात नहीं मानती हैं। और साक्षी कहती है आप कह रही हैं वो सही वजह है, मैं चली जाऊँगी, लेकिन मैंने टैमी और खुशी को वादा किया है दिवाली के गिफ्ट की उनकी तैयारी कराऊंगी, इसीलिए मैं ये करा के फिर चली जाऊंगी। इधर अनमोल और रागिनी अपनी डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अनमोल तो रागिनी के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन रागिनी कहीं खोई हुई होती है। वो डांस स्टेप भी सही से नहीं कर पा रही होती है। इतने में डांस टीचर्स कहते हैं कि आप दोनों तो बहुत अच्छा डांस करते हैं, फिर आज क्यों? और फिर अनमोल भी पूछता है तो रागिनी कहती है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आज मैं बाबूजी से मिलने जाऊंगी, जब से वो आए मैं उनसे मिलने नहीं गई। तो अनमोल कहता है ठीक है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो रागिनी कहती है कि नहीं, मैं भाभी साथ चली जाऊँगी। और फिर आप देखेंगे कि अनमोल कहता है कि ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे फ़ोन करिएगा। और फिर रागिनी पहुंच जाती है बाबूजी के घर। मालती कहती है मैं चाय लाती हूँ। उधर मालती बाबूजी से पूछती है प्यार और फर्ज में